अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: किस मुसलमान पर जुम्मे की नमाज जिंदगी भर फर्ज नहीं? जवाब: माजूर पर जुम्मे की नमाज जिंदगी भर फर्ज नहीं। सवाल: एक बालिग मुसलमान पर किस सूरत में नमाज फ़र्ज नहीं होती? जवाब: एक बालिग मुसलमान पर पागल होने की सूरत में नमाज फ़र्ज नहीं होती। सवाल: कौन से जानवर के दूध की दही नहीं बनती? जवाब: ऊंट के दूध की दही नहीं बनती। सवाल: किस नमाज के पढ़ते दौरान ही किबले का रुख तब्दील हो गया था? जवाब: जोहर की नमाज के दौरान। सवाल: मुसलमान हबशा में कितना अरसा मुकीम रहे? जवाब: मुसलमान हबशा में 3 माह मुकीम रहे। सवाल: पैगंबरों की सरजमीन किस मुल्क को कहा जाता है? जवाब: पैगंबरों की सरजमीन फ़लस्तीन को कहा जाता है। सवाल: वो कौन सा फितना है जिससे हर नबी ने अपनी कौम को डराया था? जवाब: हर उम्मत के नबी ने अपनी अपनी कौम को दज्जाल के फितने से डराया था। सवाल: कुरान मजीद का तहरीफ से बचाना किसका कारनामा था? जवाब: कुरान मजीद का तहरीफ से बचाना हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो का कारनामा था। सवाल: बताए सुल्तानुल हदीस किनको कहते हैं? जवाब: हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो को सुल्तानुल हदीस कहते हैं। सवाल: मदीने के यहूदी घराने में पैदा होने वाले बच्चे साफ जिसको सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु दज्जाल समझते थे, इसकी कुनियत क्या थी? जवाब: साफ की कुनियत इब्ने सयाद या इब्ने साइद है। सवाल: वो कौन सी धात है जो आसमान से नाजिल हुई?
जवाब, वो धात लोहा है जो आसमान से नाजिल हुआ। सवाल, किस साहबी की गवाही दो लोगों के बराबर थी? जवाब, हज़रत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हु की गवाही दो लोगों के बराबर थी। सवाल, आखिरी चार सूरतों के अलावा और कौन सी सूरत है जो कुल से शुरू होती है? जवाब, आखिरी चार सूरतों के अलावा सूरत जिन है जो कुल से शुरू होती है। सवाल, चांद के टुकड़े होने का वाकया कब पेश आया? जवाब, चांद के टुकड़े होने का वाकया 5 नवंबर को पेश आया। सवाल, इस्लाम में सबसे पहले मंजनीक किस जंग में इस्तेमाल की गई थी? जवाब, इस्लाम में सबसे पहले मंजनीक जंग औतास में इस्तेमाल की गई थी। सवाल, खैरात का हुक्म कुरान मजीद में कितनी बार आया है? जवाब, खैरात का हुक्म कुरान मजीद में 150 बार आया है। सवाल, तहज्जुद के लफ्जी मायने क्या हैं? जवाब, तहज्जुद के लफ्जी मायने नींद तोड़कर उठना। सवाल, किस सूरत का नाम सब सूरतों से तवील है? जवाब, सूरत बनी इसराइल जो तरतीब में 17वीं और नज़ूल में 50वें नंबर पर है। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची का नाम बताएं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत की। जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची फातिमा बिन्ते असद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत की। सवाल, खंदक कितने दिनों में खोदी गई थी? जवाब, खंदक 20 दिनों में खोदी गई थी। सवाल, दुनिया में सबसे पहले कब्र किसकी बनाई गई? जवाब, दुनिया में सबसे पहले कब्र हाबिल की बनाई गई। सवाल, बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद किसने रखी? जवाब, बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखी। सवाल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश के बाद किसने आप रज़ी अल्लाह अन्हु को उठाया था?
जवाब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश के बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह अन्हु को उठाया था। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई तो जुम्मे का दिन था, बताएं वो कौन सा वक्त था। जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई तो जुम्मे का दिन था, बवक्त शब था। सवाल, किस हालत में हर मुसलमान पर हलाल चीज हराम हो जाती है। जवाब, नमाज की हालत में हर मुसलमान पर हलाल चीज हराम हो जाती है। सवाल, शदाद के ज़माने में कौन से नबी मबूस थे। जवाब, शदाद के ज़माने में नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मबूस थे। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों को फ़रोख्त करने के लिए बाज़ार में किस किस्म के जुमले अदा करते थे। जवाब, कौन है जो ऐसी चीज़ खरीदेगा जो ना फ़ायदा पहुंचा सकती है और ना नुकसान। सवाल, वो कौन सी सुन्नत है जो एक को दो कर देती है। जवाब, निकाह सुन्नत है जो एक को दो कर देता है। सवाल, हबशा के बादशाह का लक़ब क्या था। जवाब, हबशा के बादशाह का लक़ब नजाशी था। सवाल, ऐसी कौन सी नमाज है जिसमें सजदा नहीं होता। जवाब, नमाज जनाजा है जिसमें सजदा नहीं होता। सवाल, हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु के साथ इनके कौन से भांजे मैदान ओहद में दफन हुए। जवाब, हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु के साथ इनके भांजे अब्दुल्ला बिन हजश मैदान ओहद में दफन हुए। सवाल, रिस्क लाने वाले फरिश्ते का क्या नाम है। जवाब, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम रिस्क लाने वाले फरिश्ते का नाम है। सवाल, कुरान पाक में कितने दरख्तों के नाम हैं। जवाब, कुरान पाक में तीन दरख्तों के नाम हैं। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कितनी ज़बानें आती थीं। जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम ज़बानें आती थीं। सवाल, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का कौन सा मुल्क है।
जवाब, आबादी की लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का छठा मुल्क है। सवाल, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू की खिदमत 7 बरस तक करते रहे, किस बात के लिए? जवाब, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू की खिदमत 7 बरस तक करते रहे अपनी मामू जात लिया से शादी के लिए। सवाल, किन दो अफराद को एक साथ कब्र में दफन किया जा सकता है? बाप और बेटा, माँ और बेटी, शौहर और बीवी। जवाब, किसी को भी एक साथ कब्र में दफन नहीं किया जा सकता है। सवाल, मुसलमानों के पहले अमीरुल हज कौन थे? जवाब, मुसलमानों के पहले अमीरुल हज हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह अन्हु थे। सवाल, हदीस कुदसी के मुताबिक अल्लाह का किला कौन सा है जो इस किले में शामिल हो गया वो अल्लाह के अजाब से बच जाएगा? जवाब, ला इलाहा इल्लल्लाह। सवाल, फरिश्तों का उस्ताद कौन था और कितने दिन तक रहा? जवाब, शैतान था जिसको मौलवी मलाइका के लक़ब से याद किया जाता था, जो मलाइका के साथ 80,000 साल तक रहा, जिसमें 20,000 साल तक मलाइका को वाइज व नसीहत करता रहा और 30,000 साल तक मलाइका को कुरोबियन सरदार रहा और 1 साल तक मलाइका रूहानियन का सरदार रहा। सवाल, हजर असवद नस्ब करने के मौके पर किस बात का झगड़ा हुआ? जवाब, हर कबीला ये सादत खुद हासिल करना चाहता था। इस कश्मकश में 4 दिन तक कोई फैसला ना हो सका, हत्ता कि तलवारें निकल आईं। 5वें दिन एक बुजुर्ग ने मशवरा दिया कि कल सुबह जो शख्स सबसे पहले हरम में आएगा, इसको सरदार मानकर उसके फैसले पर अमल किया जाए। सवाल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कितने लोगों को जिंदा किया था? जवाब, हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 4 शख्स को जिंदा किया था। सवाल, किस सूरत की तिलावत करने से मौत के अलावा हर बीमारी दूर होती है? जवाब, सूरत फातिहा की तिलावत करने से। सवाल, सवाब की नीयत से किस पर खर्च करना अफजल सदका है? जवाब, सवाब की नीयत से अपने घर वालों पर खर्च करना अफजल सदका है। सवाल, वो कौन से सहाबी थे जिनकी शहादत के बाद लाश को जमीन में निकल गई थी? जवाब, बाज रवायत में आता है कि हज़रत खबीब बिन अदी रजी अल्लाह अन्हु को जब मुशरिकीन ने शहीद किया तो ज़मीन उसी वक्त शक हो गई।
थी और उनकी लाश उसमें समा गई थी। सवाल, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्लाह के वक्त क्या थी? जवाब, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा की तामीर की। बाज़ किताबों में बयान है कि उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 20 बरस थी। सवाल, सही मुस्लिम शरीफ हदीसों का मशहूर मारूफ मजमूआ है, इसके लिखने वाले का नाम बताएं। जवाब, अबू अल हसन मुस्लिम निशापुरी ने सही मुस्लिम शरीफ हदीसों का मशहूर मारूफ मजमूआ लिखा। सवाल, दुनिया में इंसानी जिंदगी किस शहर से शुरू हुई थी? जवाब, दुनिया में इंसानी जिंदगी मक्का मुकरमा से शुरू हुई थी। सवाल, कौन से नबी की शादी जिन्नात की बेटी से हुई? जवाब, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्किस से शादी की थी। रिवायत के मुताबिक मलका बिल्किस की मां जिन्नात में से थी। उनके बाप ने एक जैन औरत से शादी की थी और मलका बिल्किस के बाप दादा मुल्क यमन के बादशाह थे। सवाल, इम्माहात अल मोमिनीन में सबसे कम अहादीस किसने रवायत की हैं? जवाब, हजरत सऊदा रजी अल्लाह अन्हु ने सबसे कम अहादीस रवायत की हैं। सवाल, क्या औलाद को ज़कात दी जा सकती है? जवाब, जी नहीं, औलाद को ज़कात नहीं दी जा सकती। सवाल, अकरमा रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी जहल की शहादत किस जंग में हुई? जवाब, अकरमा रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी जहल की शहादत जंग यरमूक में हुई। सवाल, मदीन कौम के बुतों का बड़ा बुत कौन था, नाम क्या था? जवाब, मदीन कौम के बुतों का बड़ा बुत बाल बुत था। सवाल, किसने अपने हाथ से सराका को कंगन पहनाए थे? जवाब, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अपने हाथ से सराका को कंगन पहनाए थे। सवाल, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का खानदानी सिलसिला किस कबीले से था? जवाब, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का खानदानी सिलसिला बनी यहूदा कबीले से था।
सवाल, वूसल के लघवी मायने क्या हैं? जवाब, वूसल के लघवी मायने नजासत से पाक होना है। सवाल, हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की वफ़ात कहाँ हुई थी? जवाब, हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की वफ़ात मदीना में हुई थी। सवाल, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या है और इनको इदरीस कहने की क्या वजह है? जवाब, असल नाम अखनूक है और इदरीस इस वजह से कहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले दरसे किताब दिया। सवाल, इंसान पर सबसे पहले क्या फर्ज किया गया था? जवाब, इंसान पर सबसे पहले नमाज को फर्ज किया गया था। सवाल, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कौन सा है? जवाब, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कजाकिस्तान है। सवाल, इस्लाम से पहले किस महीने में लड़ाई झगड़े को ममनू समझा जाता था? जवाब, इस्लाम से पहले मुहर्रम के महीने में लड़ाई झगड़े को ममनू समझा जाता था। सवाल, आधा कुरान किस सूरत को कहा जाता है? जवाब, आधा कुरान सूरत जलजाल को कहा जाता है। सवाल, कुरान मजीद में किस वाहिद आदमी को उसकी कुनियत से याद किया गया है? जवाब, कुरान मजीद में अबू लहब को उसकी कुनियत से याद किया गया है। सवाल, वो कौन सी नमाज है जिसकी एक रकत में दो के बजाय चार सजदे करते हैं? जवाब, वो नमाज जिसमें सजदा सहू किया जाए इसकी आखिरी रकत में चार सजदे होते हैं। सवाल, परिंदे किस नबी पर हर वक्त साया रखते थे? जवाब, परिंदे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर हर वक्त साया रखते थे। सवाल, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की बीमारी में किस बीवी ने आपका आखिर तक साथ दिया? जवाब, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की बीमारी में आपकी बीवी रहमा बीवी ने आपका आखिर तक साथ दिया। सवाल, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में कितने दिन रहे? निकालने वाले का नाम क्या था और कहाँ का था? जवाब,
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तीसरे दिन निकाला। अहले सैर ने लिखा है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालने वाला मालिक बिन दायरा अल-गज़ाई था और ये अरब का बद्दू था। सवाल, किस लश्कर के सलार एक आज़ाद करदा गुलाम थे? जवाब, ग़ज़वा मूता ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लामी लश्कर के सलार थे। सवाल, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की नबूवत कितने इलाके के लिए थी? जवाब, जिन शहरों में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दावत व तबलीग का काम किया, इनकी तादाद कम व बेश 200 थी। सवाल, कितने पैगंबरों के नाम उनके पैदा होने से पहले रखे गए? जवाब, 5 पैगंबरों के नाम उनके पैदा होने से पहले रखे गए। सवाल, किस मजहब के लोग खुद को पैदाइशी गुनहगार कहते हैं? जवाब, ईसाई मजहब के लोग खुद को पैदाइशी गुनहगार कहते हैं। सवाल, शैम्पू में कौन सी चीज मिलाकर सर धोने से खुश्की दूर होती है? जवाब, एक चुटकी नमक और एक चुटकी फिटकरी। सवाल, वो कौन सा जानवर है जिसकी गर्दन नहीं होती? जवाब, मेंढक है जिसकी गर्दन नहीं होती। सवाल, रमजान में किस इंसान को कत्ल कर देने का हुक्म है? जवाब, अगर कोई शख्स रमजान मुबारक में बिला उज़र रोज़े ना रखे और एलानिया तौर पर खाए पिए तो वो फासिक इस्लामिक शआइर की तौहीन करने वाला है। मुसलमान खलीफा के हुक्म से ऐसे आदमी को कत्ल कर दिया जाएगा ताकि किसी और आदमी को एलानिया खाने पीने की जरूरत ना हो। रमज़ान की बेहुरमती करने वाले को आखिरत में भी सख्त सज़ा मिलेगी। सवाल, अल्लाह ताला ने दुनिया में कितनी इकसाम की मखलूक पैदा की है? जवाब, अल्लाह ताला ने दुनिया में 18,000 इकसाम की मखलूक पैदा की है। सवाल, अल्लाह पाक ने तमाम इंसानों को हमेशा की कामयाबी देने के लिए जिसके बाद कोई नाकामी नहीं होगी क्या जरिया अता फरमाया है? जवाब, अल्लाह पाक ने अपने अहकामात और रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करने का कहा है। सवाल, वो कौन से नबी थे जो 40 दिन अपनी बीवी की वजह से आजमाइश में रहे? जवाब, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 40 दिन अपनी बीवी की वजह से आजमाइश में रहे।
सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दरूद शरीफ भेजने से कौन सा दरवाज़ा खोल दिया जाता है? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दरूद शरीफ भेजने से आफियत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।